नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके एटीएम से लेकर पेटीएम तक की जानकारी, घर से लेकर दफ्तर तक की मालूमात, पेमेंट ऐप से लेकर हेल्थ ऐप तक का हर अपडेट चीन को पता है, तो आपने कहा कब कितना पैसा खर्च किया, किस रेस्तरां में क्या कितने का खाया, इसकी जानकारी कहीं कोई दूर बैठा शख्स जानता हो तो? सूत्रों की माने तो चीन इस वक्त भारत पर इतिहास के सबसे बड़े साइबर अटैक की साजिश रच रहा है और चीन की साजिश से हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स महफूज नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी सेहत और परिवार से जुड़ी जानकारियां भी पब्लिक डोमेन में है। यानी चीन अब तक फिजिकली हमारे देश में भले ही दाखिल नहीं हो पाया हो, लेकिन वर्चुअली वो हर पल हर वक्त हमारे साथ है और हमारी जिंदगी के हर लम्हे की जासूसी कर रहा है। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में अगले आधे घंटे लगातार चीन के हाइब्रिड वॉर पर सबसे बड़ा खुलासा। इतिहास के सबसे बड़े साइबर अटैक की तैयारी। इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने की साजिश। चीन के हाइब्रिड हमले से कोई नहीं बचेगा। एटीएम से लेकर पेटीएम तक, घर से लेकर दफ्तर तक, पेमेंट ऐप से लेकर हेल्थ ऐप तक, आपका हर राज जानता है चीन। हाइब्रिड अटैक से सावधान इंडिया। अब कोई राज नहीं रह जाएगा। हमारी और आपकी लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी भी सार्वजनिक नहीं करते। मसलन आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, आपके खर्चे, आपका निवेश और आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स। आप कब कहां कितना पैसा खर्च करते हैं, आप और आपका परिवार किस होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाता है, वगैरह वगैरह। ये बातें हम और आप किसी से भी साझा नहीं करते हैं, लेकिन हजारों मील दूर बैठा चीन ये सब कुछ जानता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सरकार से जुड़ी जेनुआ डाटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत के टेक स्टार्टअप से लेकर पेमेंट और हेल्थ केयर ऐप्स तक छोटी से बड़ी कंपनियों तक के अधिकारियों पर नजर रख रखी है। जेनुआ के डेटाबेस में ऐसी 1400 एंट्रीज मिली हैं जिनमें अजीम प्रेमजी की कंपनी से लेकर मुकेश अंबानी तक की कंपनियां शामिल हैं। चीन फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, स्विगी, फूड पांडा और नायका जैसे नए स्टार्टअप तक की जासूसी कर रहा है। ये रिपोर्ट आप जरा देखें। आपका बैंक खाता सुरक्षित नहीं, आपका मेल बॉक्स महफूज नहीं, ऐप से पेमेंट करना अब खतरनाक है। हेल्थ ट्रैकर कर रहा है आपकी जासूसी। ऑनलाइन शॉपिंग अब सुरक्षित नहीं। आपका हर राज चीन जानता है। हिंदुस्तान पर चीन की हाइब्रिड साजिश।
लगातार भारत के हाथों अपनी योजनाओं की नाकामी से परेशान चीन अब भारत पर बहुत बड़े साइबर अटैक की योजना पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की इकोनॉमी और सिस्टम को तबाह करने के लिए चीन हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा ले रहा है। चीन की इस साजिश से आम आदमी का बचना करीब करीब नामुमकिन है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आश्रित हैं और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। वो तमाम ऐप्स जिनके जरिए हम अपनी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन वहीं से हमारे निजी आंकड़े चुराता है। अब चीन की हाइब्रिड साजिश को आसान भाषा में समझिए। फर्ज करिए आप अपनी कार से दफ्तर के लिए निकलते हैं। रास्ते में आप एक एटीएम के पास पैसे निकालने के लिए रुकते हैं। वहां से आप एक पिज्जा कॉर्नर पर रुककर पिज्जा खरीदते हैं और क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करते हैं। फिर सीधा दफ्तर पहुंचते हैं। आपने क्या किया, कहां गए, कितने पैसे खर्च किए, यह आपने किसी से साझा नहीं किया। लेकिन चीन की जासूसी डेटा माइनिंग कंपनियां ये सब जानती हैं। अब ये समझिए कि हाइब्रिड वॉर टेक्नोलॉजी है क्या। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से हाइब्रिड हमला किया जा सकता है। दुश्मन राष्ट्र हाइब्रिड तकनीक से बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। लोगों की निजी जानकारियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से किसी को भी हर पल ट्रैक किया जा सकता है। परिवार, दफ्तर, हेल्थ से जुड़ी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। बैंक खाता, सैलरी और निवेश से जुड़ी जानकारियां चोरी होने का भी खतरा है। रोजमर्रा की जिंदगी का हर राज बिना पता लगे चुराया जा सकता है और आपकी संपत्ति के ब्यौरे का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तो साइबर अटैक का महज एक पहलू है। खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो क्रॉस बॉर्डर से काफ़ी सारे साइबर अटैक्स, हैकिंग अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। नॉर्मली ये वेबसाइट्स पर होते हैं जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स है या बैंकिंग सेक्टर के वेबसाइट्स है। इन पर ये अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग जो होते हैं उनके साइट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। इनसे डेटा थेफ्ट करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि जैसे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है। तो ये साइट्स पर काफ़ी सारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आप शॉपिंग करते हो तो उसके नंबर स्टोर हो जाते हैं उसमें। खतरा सिर्फ इतना ही नहीं। दरअसल जिन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की चाइनीज डेटा माइनिंग कंपनी हिंदुस्तान से चोरी किए गए डेटा को महंगी कीमत पर देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचती है, जहां इसे महंगी कीमत देकर कोई भी खरीद सकता है। जरा सोच कर देखिए कि आप और आपके परिवार की जानकारी खुले बाजार में बिक रही है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। मसलन खाते से ऑनलाइन पैसा चुराना, एटीएम क्लोनिंग, पेमेंट ऐप से पैसे की चोरी, ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी, निवेश जानकारियों का बेजा इस्तेमाल। चाइनीज एप्लीकेशंस है उनको 2 स्टेजेस में बैन किया है, ब्लॉक किया है, जो ये जासूसी का काम कर रहे थे, जो कि इंडियन मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन इंफॉर्मेशन भेज रहे थे या माइक्रोफोन को एक्सेस करके जो हाई लेवल की बातें होती है, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स होते हैं डिफेंस ऑफिसर्स में या मिनिस्ट्री लेवल पर, या जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोफोन को एक्सेस करके चोरी करने की कोशिश हो रही थी। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस ये काम कर रहे थे, इनको ऑलरेडी 2 स्टेजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। चीन के हाइब्रिड अटैक से पूरी इकोनॉमी को खतरा है। अगर वक्त रहते देश की साइबर एजेंसियों ने चीन की इन नापाक कोशिशों पर लगाम कसने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, तो आने वाले वक्त में हम बिना जंग के ही अपना सब कुछ खो बैठेंगे। चीन देश के हर छोटे बड़े कारोबारियों की भी जासूसी कर रहा है। चीन की रडार पर कौन है वो बड़े नाम, आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश, चीन के हाइब्रिड वॉर से सावधान हिंदुस्तान। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चीन बेहद योजनाबद्ध तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद
और तबाह करने की कोशिश कर रहा है। देश के हर छोटे और बड़े कारोबारियों की जासूसी कर रहा है चीन, जिससे उसे भारतीय अर्थव्यवस्था की सही और ताजा सूरत-ए-हाल पता लग सके। चीन की जासूसी लिस्ट में रतन टाटा से लेकर मुकेश अंबानी तक शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश की नए स्टार्टअप्स भी चीन की पैनी नजर है। चीन की साजिश का खुलासा करने वाली हमारी ये सनसनीखेज रिपोर्ट आपको देखनी होगी। चीन के निशाने पर देश का कॉर्पोरेट इंडिया। मुकेश अंबानी की जासूसी कर रहा है चीन। रतन टाटा को ट्रैक कर रही हैं चीनी कंपनियां। अजीम प्रेमजी के कारोबार पर है चीन की नजर। सीमा पर तो चीन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए वो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। सूत्रों की माने तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन देश के दिग्गज कारोबारियों की जासूसी कर रहा है। इनमें देश के कुछ बड़े नाम शामिल हैं, मसलन रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और सुनील भारती मित्तल। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने वाले सीईओ और सीएफओस पर भी चीन की निगाहें हैं, जैसे टीके कुरियन, अनीश शाह, पीके थॉमस और ब्रायन बेट। ऑनलाइन शॉपिंग जो होते हैं उनके साइट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, इनसे डेटा थेफ्ट करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि जैसे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है। तो ये साइट्स पर काफ़ी सारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आप शॉपिंग करते हो तो उसके नंबर स्टोर हो जाते हैं उसमें। तो जब भी आप फास्ट चेकआउट करते हो तो सिर्फ आपको CVV नंबर या OTP डाल के हम चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश होती है। चीन ये बात बेहतर तरीके से जानता है कि सीमा पर वो लाख कोशिश कर ले, हमें हरा नहीं सकता। इसलिए वो हाइब्रिड जंग का सहारा लेकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है। चीन के निशाने पर देश के युवा कारोबारी भी हैं, मसलन बिनी बंसल, दीपेंद्र गोयल, नंदन रेड्डी, फाल्गुनी नायर और नमित पोंटिस। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तमाम पेमेंट, ऑनलाइन फूड और हेल्थ एप्स जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, चीन उनकी भी ट्रैकिंग कर रहा है। ये ऐप आपके पैसों का ट्रांजैक्शन, लाइव लोकेशन, आप क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, कहाँ जाते हैं, हर चीज की डिटेल बताता है। इन एप्स की लिस्ट बेहद लंबी है। पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, पाइन लैब्स, एवेन्यू पेमेंट, सीसी एवेन्यूज, FSS पेमेंट गेटवे, बिग बास्केट, डेली बाजार, जैम फ्रेश, जोमैटो, स्विगी और फूड पांडा। काफ़ी सारे पेमेंट एप्लीकेशंस है या एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस है या हेल्थ एप्लीकेशंस है, जिसके ज़रिए क्रॉस बॉर्डर से बहुत हाई लेवल पर स्पाइंग हो रहा था, जासूसी हो रही थी, जिसमें आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन, कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, या आप क्या मैसेजेस पढ़ रहे हो, आपके कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ ऐप्स के ज़रिए मॉनिटर की जा रही थी। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये चाइनीज सर्वर्स पर भेजा जा रहा था। ये हैरान करने वाला खुलासा बेहद डरावना है। टेक्नोलॉजी के दौर में प्राइवेसी अब गुजरे जमाने की बात है। टेक्नोलॉजी का चक्रव्यूह इतना खतरनाक है कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते, और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि आखिर कैसे चालबाज चीन तकनीक का सहारा लेकर हमारे और आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है। वहीं लोकसभा में गोरखपुर से सांसद और फिल्म अभिनेता रहे रवि किशन ने कहा है
कि चीन हिंदुस्तान में पाकिस्तान के रास्ते नशे का सामान भी बेचता है। रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बॉलीवुड में जुबानी जंग छिड़ गई है। सुशांत केस में रोज हो रहे एक के बाद एक खुलासे से पूरे देश में सनसनी है। खासकर जिस तरह करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फिल्मी सितारों का नाम ड्रग्स केस में सामने आ रहा है, उससे न केवल इन सितारों के फैंस में नाराजगी है, बल्कि रूप हले पर्दे का बेहद घिनौना चेहरा सबके सामने है। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुई जांच अब ड्रग्स की काली दुनिया का राज परत दर परत खोलने लगी। सफेद सोने का ये काला सच चकाचौंध भरे बॉलीवुड का घिनौना सच बनकर सामने आने लगा है। इस केस की जांच की आंच से बड़े बड़े फिल्मी सितारों की जिंदगी में हड़कंप मच गया है। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया एनसीबी की हिरासत में है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में रिया ने कई लोगों के नाम लिए हैं। एनसीबी तकरीबन 25 नामों की कुंडली बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन ड्रग्स केस की जांच ने बॉलीवुड को दो खेमों में बांट दिया है। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में हो रहे ड्रग्स के खुलासे के बाद मानो पूरे बॉलीवुड में नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ एनसीबी की जांच में ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारे एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसकी गूंज सुनाई दे रही है देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। इस जबानी जंग की शुरुआत हुई 14 सितंबर को, जब अभिनेता से नेता बने रवि किशन ने बॉलीवुड का सच सदन के पटल पर रखा। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। फिर क्या था, अगले ही दिन राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन को जवाब दिया और रवि किशन पर बॉलीवुड की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर सबसे ज्यादा बेबाकी से अपनी बात रखने वाली कंगना रनौत कहां पीछे हटने वाली थी। जया बच्चन के बयान पर फौरन ट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा, जया जी, क्या ये बात आप कह पाती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, ड्रग्स दिया जाता और युवावस्था में शोषण होता? क्या ये बात आप तब कह पाती यदि अभिषेक ने लगातार हैरेसमेंट की बात की होती और आप उन्हें एक दिन लटका पाती? हमारे साथ सहानुभूति रखिए। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत जया बच्चन के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग जैसी गंदी बातें कर रहे हैं, उससे सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति भी बदनाम हो रही है। क्या ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है, राजनीति में और किसी क्षेत्र में नहीं? इसे रोकने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी हमारी भी है। इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। ऊपर से लेकर नीचे तक 5 लाख के करीब लोगों को ये इंडस्ट्री काम देती है। जो इसे खत्म कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। दूसरी ओर
ड्रग्स मामले में मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक कई बड़े शहरों में एनसीबी की कार्रवाई जारी है। बॉलीवुड के साथ साथ अब इस केस की कड़ियां दूसरी फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ती दिखाई दे रही हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स लेने के आरोप में 2 कन्नड़ स्टार्स को गिरफ्तार किया है। कन्नड़ फिल्मों के टॉप एक्टर दिग्नाथ मंचले और उनकी पत्नी एंद्रिता रे को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे हैं। 36 वर्षीय दिग्नाथ मंचले पिछले 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने अब तक 25 से 30 फिल्मों में काम किया है। उनकी पत्नी एंद्रिता रे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 वर्षीय एंद्रिता भी कन्नड़ सिनेमा की जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने अब तक लगभग 30 फिल्मों में काम किया है। एनसीबी की जांच से साफ है कि इस केस में अभी कई और नामचीन सलाखों के पीछे जाएंगे। सूत्रों से खबर मिली है कि रिया चक्रवर्ती कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान से ड्रग ली थी और इतना ही नहीं, कई बार सारा अली खान ने भी रिया से ड्रग लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर के संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तेजी से तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान के अलावा रकुल प्रीत, मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर और सिमोन खंभाटा के नाम भी रिया ने एनसीबी की पूछताछ में लिए हैं। रिया ने एनसीबी को पूछताछ में यह भी बताया है कि सुशांत अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गए थे, जहां पर उन्होंने 70 लाख रुपए खर्च किए थे और इस ट्रिप में सारा अली खान भी सुशांत के दोस्तों के साथ मौजूद थी। वहीं बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल के खुलासे से बॉलीवुड सितारों के बीच जंग छिड़ गई है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।